क्या नाम है आपका? आशीष कुमार चौबे। आशीष कुमार चौबे। आपका वोट कहाँ? मेरा वोट अंजनी सरोज को पड़ेगा। कारण क्या है? कारण जो है औराई के विधायक जी हैं। वोट नहीं देंगे। चलिए, आप क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी सही नहीं तो है। सुन लीजिए, बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे संतुष्टि नहीं है। हमारे समाज का माननीय योगी जी की सरकार में गौड़ समाज का इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ है और हमारे माननीय विधायक जी जो दीनानाथ भास्कर जी हैं उन्होंने खुले मन से कहा कि भदोही जिले में गौड़ जात नहीं पाए जाते हैं, जबकि हम पूरे जिले में 40,000 की आबादी पाए जाते हैं और औराई तहसील में, औराई विधानसभा में हमारी आबादी 10,000 है। तो हम साइकिल का बटन दबा के दिखाएंगे दीनानाथ भास्कर को कि हम औराई तहसील में कितनी हमारी आबादी है। अच्छा, गाँव का मूल निवासी हूँ। चकापुर का? जी, मैं चकापुर का रहने वाला हूँ। तो ये बता दीजिए कि औराई में किसी विधायक बना रहे हैं? और में हम बना रहे हैं अंजनी सरोज जी को। अच्छा, चूंकि इस बार औराई विधानसभा में विधायक कौन? विधायक का नाम भी नहीं मालूम है, मगर खाली दीनानाथ भास्कर से एलर्जी है। इस वक्त हम भदोही जनपद के औराई विधानसभा क्षेत्र के चकापुर ग्राम में मौजूद हैं। लगातार हम चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपकी बार किसकी सरकार और विधानसभा में कौन बनेगा विधायक। इस बार क्या जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ने वाला है? क्या इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य पे वोट पड़ने वाला है? आखिर किस मुद्दे पे जनता वोट करने वाली है? और क्या इस बार जनप्रतिनिधियों का विरोध हो रहा है या फिर उनका समर्थन हो रहा है? क्यों क्या हो रहा है? सभी मुद्दों पे विभागी के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। कैमरे के उस पार हमारी मदद कर रहे हैं कृष्णा दुबे जी। काफ़ी लोग हैं, सभी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अब की बार औराई विधानसभा में किसे भी लोग विधायक बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या इस बार योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर जो प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लगभग आधी आबादी पर दावा, आधी आबादी पर जिनका स्ट्रोक चला, क्या वो सच में साबित होगा या फिर भौकाल ही रह जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लवकुश तिवारी। लवकुश तिवारी। गांव कौन सा है? ग्राम दिघवट। अच्छा, दिघवट से है। चलिए ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय अखिलेश जी की बन रही है। अच्छा, पूर्ण बन बहुमत रही से। है? हाँ, पूर्ण बहुमत से। और हमारे यहाँ औराई विधानसभा में अंजनी सरोज जी की पूर्ण बहुमत से यहाँ से विधायक बन के लखनऊ पहुँचेंगी। और यहाँ जो औराई विधानसभा के जो बीजेपी के विधायक हैं कभी वो दिखाई नहीं दिए और न कोई कार्य किए हैं। वो जो है यहाँ से बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और उनका कोई विकास नहीं है। मतलब कि यहाँ अंजनी सरोज को समर्थन करने का आपका जो मकसद है कि विधायक कभी दिखे नहीं, विकास नहीं की, विकास और कोई मुद्दा है? हाँ, यही मुद्दा है। और प्लस जो है कि यहाँ जो है मुद्दा यही है कि जो विकास कार्य नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा जी को क्यों हटा रहे हैं? बाबा जी से हटा रहे हैं, उनका जो है शिक्षा पर जोर नहीं है। ठीक। और जो 5 किलो की बात करते हैं वो 5 किलो नहीं, 5 बीघा का हमारा जो है नुकसान कर रहे हैं किसानों का। न किसानों का हित किए हैं काम और न करेंगे। और बाबा जी के इसलिए हम लोग हटा रहे हैं कि उनका जो है कि इतना बलात्कार, हत्या, लूटपाट हो रहा है, कोई वो विकास नहीं करना। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? जी, अरविंद कुमार चौबे नाम है मेरा। मैं इसी गाँव का मूल निवासी हूँ। चकापुर का? जी, मैं चकापुर का रहने वाला हूँ। तो ये बता दीजिए कि औराई में किसी विधायक बना रहे हैं? औराई में हम बना रहे हैं अंजनी सरोज जी को। अच्छा। चूँकि उनको बनाने का एक कारण ये है कि वो लोकल फॉर लोकल, और हम लोग उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गृह जनपद की हैं। हाँ, और पढ़ी लिखी औरत हैं और इनके साथ ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जिनसे मिलने जाने पर ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। आज भास्कर जी से मिलने का मतलब ये है कि पूरी समय निकालिए और मुलाकात नहीं हो पाती, क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। चुनाव आता है तो चुनाव में दिखाते हैं, आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं इस समय चुनाव में हूँ उसी तरीके जनता के सुख दुख में आप लोगों के बीच में रहूँगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारे क्षेत्र में विधायक निधि द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक ये कि इस 5-6 गांव में आप पता लगा लीजिए, उनका एक हैंडपम्प कहीं रिपोर्ट नहीं आया। और जो भी इतने जनता है, जनता से पूछ लीजिए, सब क्षेत्र के ही जनता है। कभी क्या विधायक यहाँ जीतने के बाद आए? आप लोग बताइए।
विधायक जी कभी आए? किसी के सुख दुख में आए हों या कोई कार्य लेकर आए हों? क्या यहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया था? सबने वोट किया था। विधायक वो सबके थे, लेकिन इस समय वह सीमित में 10, 15, 20 ब्राह्मण हों या कोई भी उनके कार्यकर्ता उन्हीं के विधायक बन के रह गए हैं। अच्छा ये बताइए, इनकी बातों से आपकी बातों से एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने काम नहीं किया और क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, कभी नहीं है। लेकिन जब उनके फेसबुक आईडी पे जाते हैं और देखते हैं तो हमेशा पोस्ट करते रहते कि आज इस गांव में थे, कल उस गांव में थे और इतना काम कर रहे हैं, और उनके पास एक काम की पूरी लिस्ट बना के रखे हैं। उस पर क्या कहेंगे? जनता न हमारे जेब में है, न किसी नेताओं के जेब में है। जनता स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं और इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हाँ, आप जनता के बीच में खड़े हैं, डिबेट चल रही है, आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए 5 सालों में अगर वो आए हों, कोई काम किए हों, बताएं। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। हाँ या नाम उत्तर दे सकते हैं। हाँ, कहाँ घर है आपका? छोड़िए इनको, लीजिए। घर बता दीजिए ना। घर बता दीजिए। घर हमारा तो पड़ेगा ममहर की तरफ। ममहर की तरफ पड़ेगा, तो सपा या भाजपा इतना बता दीजिए। सपा की? सपा या भाजपा? सपा। हाँ। चलिए, आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बता दिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार गोंड, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, जिला महामंत्री। अच्छा, सामाजिक संगठन के आप कार्यकर्ता हैं? जी सर, मैं पक्का समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी, पक्का समाजवादी कार्यकर्ता। जी सर। तो इसमें पूछने की बात भी नहीं है, बता देंगे कि समाजवादी आ रही है। नहीं, हमारे समाज का माननीय योगी जी की सरकार में गोंड समाज का इतना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, और हमारे माननीय विधायक जी जो दीनानाथ भास्कर जी हैं, उन्होंने खुले मन से कहा कि भदोही जिले में गोंड जात नहीं पाए जाते हैं, जबकि हम पूरे जिले में 40,000 की आबादी पाए जाते हैं, और औराई तहसील में, औराई विधानसभा में हमारी आबादी 10,000 है। तो हम साइकिल का बटन दबा के दिखाएंगे दीनानाथ भास्कर को कि हम औराई तहसील में कितनी हमारी आबादी है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब इस बार अपनी जो उपस्थिति है उसको दिखाना है। बिल्कुल दिखाना है, हम 10,000 के पार हैं, और ये साइकिल की बटन दिखा के और दीनानाथ भास्कर जी को जौनपुर भेजने का काम करेंगे हमारे समाज के लोग। जौनपुर, चंदौली, सॉरी चंदौली। और कोई कारण जो इनका विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी, सरकार से भी विरोध है। 5 साल हम हो गया योगी जी का सरकार बने। भदोही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। 75 जिले में पूरे हमारे गोंड समाज जो है उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी की जा रही है, और जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई जिला पंचायत है, कोई नौकरी कर रहा है, उनके खिलाफ जांच करके उनका प्रमाण पत्र खारिज किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। और सोनभद्र उम्भा कांड में एक जो है कि जलियांवाला कांड 1947 के पहले हुआ था, और दूसरा योगी जी की सरकार में जो सोनभद्र उम्भा कांड खुलेआम गोली से हमारे 11 आदिवासियों को गोली से मार के छल्ली कर दिया गया था। इसलिए हम लोग इस बार योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे, उनको भेजेंगे जो गोरखपुर, सरंगी बजाएंगे और राज करेगा अखिलेश यादव। अच्छा, वो सरंगी बजाएंगे, राज करेंगे अखिलेश यादव। जी भैया। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बाबा जी चिलम जी भी हैं, चिलम फूकते हैं। बिल्कुल। ये हम आपसे पूछते हैं जी, क्या किसी भी संत को, किसी भी संत समाज को इस तरह से कहना उसका अपमान करना है कि नहीं? हाँ या ना? देखिए, अगर बाबा जी हो करके, एक संत हो करके किसी की गर्मी छुड़ाने की बात करते हैं तो धुआं उड़ना तो उड़ता दिखाई। तो गर्मी की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रदेश को हम गुंडा मुक्त बना रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत कहाँ? अरे गुंडा कहाँ मुक्त हुआ? हाथरस कांड हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, चिमयानंद जी हैं, सिंगर जी हैं, बलात्कारी हैं। हमारे 11 आदिवासियों को खुलेआम 350 लोग जो है कि खुलेआम गोली चलाएं, तो ये तो गुंडा राज है ना। चलिए, गुंडा राज है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बिंद। कहाँ से है? हम चकौड़ा महाराजगंज से। चकौड़ा महाराजगंज से। तो इस बार क्या करने वाले? हम तो समाजवादी के पक्का सिपाही हैं, समाजवादी को सब वोट देंगे, सरकार उनकी बनाएंगे। सरकार समाजवादी की? मैं अखिलेश जी को माननीय मुख्यमंत्री। और यहाँ से अगर भास्कर चुनाव जीत गए तो? भास्कर जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या है? ये किसी क्षेत्र में गए भी नहीं, कोई काम भी नहीं किया, ना किसी के दरवाजे गए वोट लेने के लिए। हर क्षेत्र में जाते थे, हर समाज के यहाँ जाते थे, लेकिन इस बार उनको किसी गाँव में गए, सब लोग कह रहे हैं कि कभी आप दिखाई मत दीजिए गाँव में। चाचा कोनो व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत विरोध हमारा नहीं है, सामाजिक विरोध है हमारा, और कोई बात नहीं है भाई। हम युवा भाई समाजवादी के हैं, समाजवादी को वोट देंगे तो साइकिल बटन दबाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। युवा है, इस बार परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इतना बता दीजिए। नहीं कर रहे हैं परिवर्तन। इस बार यहाँ से कौन? दीनानाथ भास्कर। भास्कर।
कोई दो कारण बताइए कि आप भास्कर को फिर से ला रहे हैं। भास्कर को इसलिए ला रहे हैं कि क्योंकि पहली बात तो हमारे क्षेत्र में उनके द्वारा विकास हुआ है। ठीक है। ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर जो पहले लोग मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मतलब कि मतलब गुंडा राज से मतलब यहाँ मुक्ति मिला है। और क्या बोलते हैं उसे कि हमारे क्षेत्र में क्या नाम हुआ आपका? शुभम चौबे। शुभम चौबे, आप भास्कर को ला रहे हैं। चलिए भाई थोड़ा कैमरा घुमाइए। सम्मानित छायाकार, भगवा लिए हैं, तिलक भी लगाए हैं। ठीक है, नाम क्या हुआ? विमल चौबे, चौबे, हाँ? चकापुर से। चलिए ये बता दीजिए, इस बार औराई विधानसभा में विधायक कौन? विधायक का नाम भी नहीं मालूम है, मगर खाली दीनानाथ भास्कर से एलर्जी है। हाँ, विधायक का नाम नहीं पता है? नहीं, हमको उससे भास्कर है कौन? भास्कर बीजेपी विधायक। हाँ, उनसे एलर्जी है, उनको हम लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि वो खाली इलेक्शन में आते हैं, वो उसके अलावा नहीं। और जो मेरे भाई साहब बोले कि 2 विकास, वो 2 विकास में से एक विकास भाई साहब ही बता दें या कोई यहाँ खड़ा है बता दे तो मैं भैया भास्कर जी के पास पूरा लिस्ट पड़ा है। लिस्ट पड़ा है तो लिस्ट दिखाएं ना। वो आके यहाँ से दिखाएं, हम लोग को दिखाएं कि क्या किए हो। क्या कर रहे हैं भैया? वो दिखाने के लिए पड़ा है, काम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राजेंद्र चौबे। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं भास्कर के बारे में? भास्कर यहाँ से जीत नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बुरी तरह से हार रहे हैं। तो पूरा गांव एकजुट हो गया है। हाँ, पूरा गांव एकजुट है। यहाँ से उनको एक भी यानी वोट नहीं मिलने वाला। विकास के आधार पर पूरी समाज उनको। और वैसे योगी जी मोदी जी जो है ना, वो तो रहेंगे, केंद्र में मोदी जी रहेंगे, एलर्जी नहीं है, राज्य में योगी जी रहेंगे, लेकिन इनसे हम लोग को एलर्जी है। हम लोग को एलर्जी है। इनके जगह पे कोई और गैर आदमी आया होता तो वो जीतता था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं जीत रहे। ठीक है, ठीक है। इनके जगह पे आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं और अपने विधानसभा में विधायक किसे चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी यूपी में। और यहाँ से विधायक विधायक उनको नहीं चाहते, लेकिन वोटिंग करेंगे बीजेपी को भी। चाहते नहीं है लेकिन वोटिंग करेंगे। पक्का सिपाही, क्योंकि बाबा जी की सिपाही नहीं हो रही है, ये किसी गैर के लिए वोटिंग नहीं हो रही है, बाबा जी और योगी जी के लिए। आपका वोट भी जाएगा भास्कर को? हाँ जाएगा। भास्कर आपका भी जा रहा है भैया? हमारा मैं तो नहीं दूंगा, भास्कर को हम लोग नहीं देंगे। कोई कुत्ता बिल्ली होता तो हम लोग देते, मगर भास्कर को नहीं देंगे, वैसा उनका काम ही नहीं है। ये तो दे रहे हैं भास्कर को। नहीं, भास्कर को 5 अंगुली बराबर नहीं है। भास्कर को नहीं देंगे। सरकार से एलर्जी नहीं है। बोले कैसा बोले अभी आप वैसा बोले, उसके लिए मैं भाई बीजेपी के प्रत्याशी है, अगर बीजेपी को दे रहे तो भास्कर को जा रहा है। नहीं, बीजेपी को नहीं दे रहे हैं ना। अभी यहाँ से दीनानाथ भास्कर आ गए, दीनानाथ भास्कर आ गए, तभी उनको वोट नहीं देना है। हमें बीजेपी को नहीं देना है। बीजेपी ठीक है ना, काय देना है क्योंकि बाबा जी बढ़िया विकास कर रहे हैं। विकास किए हैं, 24 घंटा लाइट मिल रहा है। अब वो भैया कह रहे हैं 11 आदिवासियों को गोली मार दिया गया। अरे सुनिए ना, वो कह रहे हैं 11 आदिवासियों को गोली मार दिया गया। कहने के लिए कोई कुछ भी कह रहा है, अपना अपना तो सब कहेंगे, मगर हम लोग को एलर्जी खाली ओनली दीनानाथ भास्कर से। बढ़िया 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 बढ़िया। आइए भाई थोड़ा सा, अरे आ जाइए, थोड़ा शौकीन लग रहे हैं। हाँ बोलिए। नाम क्या है? विमलेश कुमार प्रजापति है। विमलेश है ना? हाँ। वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। तो इस बार विधायक कौन? बीजेपी। बीजेपी का? बीजेपी का पार्टी में। अच्छा, बीजेपी औराई से? औराई से। भास्कर को वोट करना है? नहीं, भास्कर नहीं करना, बस बीजेपी का वोट पड़ेगा मेरा। मेरे भाई यहाँ से बीजेपी के तो ही है ना। हाँ जो भी हो, हमको बीजेपी को देना है, बस इतना जानते, किसी के पास जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और भी लोग हैं, बतिया लेते हैं बढ़िया से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार पाठक नाम है मेरा। पाठक जी है, मुक्तापुर से हैं हम। मुक्तापुर से। तो ये बता दीजिए इस बार औराई का विधायक कौन? देखिए, औराई का विधायक का मतलब ये है कि पिछले 5 साल में जो भी विधायक रहे दीनानाथ भास्कर जी, इनका केवल एक ही कहना होता है, अगर पब्लिक इनसे मिले, पूछे कि भाई आप कहाँ मिलते हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि कहते हैं कि मैं क्या किराना की दुकान कर रखा हूँ कि पब्लिक को जो है बैठा रहूँ मिलने के लिए। सबसे कमी इनकी ये है कि किसी से मिलना नहीं चाहते। अच्छा। और काम भी वही करते हैं जो पर्सनल करते हैं, सार्वजनिक नहीं। हर गांव में काम किए हैं, लेकिन पर्सनल काम किए हैं, सार्वजनिक काम कोई नहीं कर पाए हैं आज तक। अच्छा। सबसे बड़ी कमी इनकी यही है कि सार्वजनिक काम नहीं करते हैं, और किसी से मिलने के लिए किराना की दुकान बताते हैं कि मैं किराना की दुकान कर रखा हूँ कि मिलूँ सबसे। आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक काम नहीं करते हैं, अब उनके लिस्ट खोलिएगा तो जब बताते हैं कि देखिए हमने अमीरपट्टी में जो है कि वहाँ पे बनवा दिया, जो रामलीला होता है मंच बनवा दिया,
हाँ, यहाँ पे कोई चकवाड़ा साइड कुछ था वहाँ पे बनवा दिया, तमाम बताते हैं। आप जहाँ खड़े हैं जिस जगह पे, यहीं पे देख लिए कि यहाँ कितना विकास के काम सार्वजनिक रूप से वो किए हैं। तो इस बार आप परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करना है इस बार? परिवर्तन तो होना चाहिए। होना चाहिए। आप कर रहे हैं कि नहीं? आप कर रहे हैं कि नहीं? भाई हम तो खुद बीजेपी के ही मेंबर हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ लड़ाई दोनों की है। अब पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक किसको चुनती है। आप बीजेपी के मेंबर हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि वो सही प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है ना? अगर इनके जगह पर दूसरा कोई होता, हाँ, तो किसी को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ठीक है। आप तो एक तरह से बीजेपी के जो लोग हैं उनसे असंतुष्टि बता रहे हैं ना। सुनिए, 50% लोग आपका वोट बीजेपी को जा रहा है, हाँ या ना? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे, नहीं, ना बीजेपी को देंगे ना सपा को देंगे। गलत है, गलत है। आप अपना मतदान करिए। ये देखिए, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, यहाँ के डीएम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मतदान जरूरी है, चाहे जहाँ करिए। हमारा अगर मतदान जाएगा तो कैंसिल में जाएगा। अच्छा, नोटा दबाएंगे? हाँ, हम किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए, आप प्रत्याशी सही नहीं तो है। सुन लीजिए, बीजेपी के मेंबर हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे संतुष्टि नहीं है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार चौबे। आशीष कुमार चौबे। आपका वोट कहाँ? मेरा वोट अंजनी सरोज को पड़ेगा। कारण क्या है? कारण जो है, औराई के विधायक जी, और औराई के विधायक जी ने जीतने के बाद 2017 में जब इनकी विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद कभी भी न गांव में दर्शन दिए, अच्छा, और ना ही कभी यह गांव में, इस गांव में कभी किसी के दुख सुख पड़ने पर आए। यहाँ पर 2017 में ब्राह्मणों ने भरपूर वोटिंग किया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है इनके कामों को देखकर कि जिस तरीके से इन्होंने गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया, उस हिसाब से अब वोट देने के लिए इनको तैयार नहीं है। ठीक है। भास्कर जी ने बहुत सारे असामाजिक काम इस तरीके से किया है कि जो ब्राह्मणों के हित में है ही नहीं। ठीक है। ब्राह्मणों का अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो जहाँ जहाँ औराई विधानसभा में जहाँ जहाँ गए होंगे, आप देखिए, फोटो आपके वायरल हो रहे हैं, फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, सारी चीज़ों पर वायरल हो रहे हैं। जब भी चार ब्राह्मण बैठते हैं तो पैर जो है ब्राह्मणों की तरफ कर देते हैं। यह ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार है? या कैसे ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं? क्या पैर उनके सामने करके बात करना ही सम्मान होता है? उनकी जो कार्यशैली है वह एकदम यहाँ के सामान्य वर्ग के विपरीत है। इसलिए सामान्य वर्ग के जो है वोटर यहाँ मूड बना चुके हैं कि इनको हटाने के लिए हमें अंजनी जी को साइकिल पर वोट देकर भारी मतदान करना पड़ेगा, जो इस तरीके के विधायक विधानसभा में न हो और लोगों को सीख मिले कि जिस तरह से लोग वोट लेने आते हैं ग्राम सभाओं में, छलते हैं, छलने के बाद भविष्य में कोई भी जो है विधायक किसी भी जो है जनता को छलने का काम ना करे। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि इनके चंद समर्थक ही वो बाइक लेकर इस तरीके से भ्रमण कर रहे हैं, इस तरीके से गांव में भ्रमण कर रहे हैं जैसे लोग गया जाने के बाद गांव का भ्रमण करते हैं। यहाँ की भी जनता ने मूड बना लिया है कि आने वाले समय में 7 तारीख को इतनी भरपूर वोटिंग साइकिल की करेगी कि यह जो है आप जो है औराई विधानसभा से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तो सवाल मैं भूल गया था पूछने के लिए। आज 2 तारीख है, हाँ, और आज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, बड़ा चेहरा जी, हाँ जी। क्या लगता है जो आप बता रहे हैं कमी जी, उस कमी को भरने के लिए आ रहे हैं? अगर भर दिए तो आप लोगों का जो मंसूबा है इनको हराने का, उस पर तो पानी फिर जाएगा। नहीं, पानी फिरना तो तय है। अच्छा। इन्होंने इतना गड्ढे कर दिया है कि बीजेपी के बड़े लीडर भी उस गड्ढे को पाट नहीं सकते। अच्छा। न उनके पास इतना वक्त है। रही बात योगी मोदी के कामों के पीछे छिपने वाले, ये इस तरीके से बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन अगर विकास की बात पूछते हैं लोग कि विधायक जी या उनके समर्थक 4 जो है विकास कार्य जो है अपने इर्द गिर्द बता दीजिए, तो इनके विधायक जी और इनके समर्थक आगे पीछे मुंह जो है झुकाकर देखने लगते हैं कि कौन सा काम बताएं। एकदम जब से इन्होंने औराई विधानसभा में कदम रखा है, कमीशन खोरी का एक प्रसार हो गया है। अच्छा। और कमीशन खोरी इतनी हुई
कि तहसील का एक फूड जो है अधिकारी इसी कमीशन खोरी में सस्पेंड हो गया। इस तरीके से इनकी कार्यशैली रही कि लोगों के जो है दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों में नाराजगी होता चला गया और उस नाराजगी को कभी ये दूर नहीं कर पाए, इग्नोर करते चले गए। आज जितने ब्राह्मण हैं जो इनसे जो है अपोजिट है, सब लोग जो है मूड बना चुके हैं कंजनी सरोज को साइकिल पर मोहर लगाकर विजयी बनाना। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम गुड्डू चौबे है, चकापुर से बोल रहे हैं कि साइकिल पे वोट पड़ेगा। साइकिल पर? हाँ। और कुछ विकल्प नहीं है? नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विकास तिवारी है सर। विकास तिवारी। तो विकास भैया इस बार वोट विकास पे जाएगा, जाति पे जाएगा या कहाँ जाने वाला है? जात पात से हमको कोई मतलब नहीं सर। अच्छा, सीधी बात है। ठीक है। जो हमको, अरे हम छोटे किसान आदमी हैं, ठीक। हमारा नुकसान जो होता है हाँ। तो सरकार के पास जाओ, अगर यूरिया या डाई आने जाते हैं, जहाँ उसका जो रेट फिक्स है वो सीधा बोलेगा हमको 20 रुपये बढ़ा के दो। किसान जो मेहनत करके ला रहा है वो कहाँ से 20 रुपये बढ़ा के देगा आपको? हमने मटर बोया अपने घर में खेत में, मटर क्या हुआ मतलब बछवा चर के पूरे नाश कर दिए। ठीक है। तो जो हम लोग खरीद लाएंगे, जो हम लोग मेहनत से कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलेगा ही नहीं पैसा यहाँ से, कहाँ हम लोग पाएंगे? ये बछवा ही चर जा रहा है तो हमको फायदा कहाँ से हो रहा है? तो नाराजगी है। हाँ जी तो सर। यहाँ के प्रतिनिधि से है कि सरकार से है? नहीं, हमको सरकार से नहीं है, हमको दीनानाथ भास्कर से है। भास्कर से है? जी सर। तो इस बार भी लगता है साइकिल हाथी या फिर पंजा? नहीं, ये तो अपना मतदान है सर। अच्छा। ये ओपनली नहीं कर सकते। बीजेपी को नहीं देना है? ये कैसे कहते हैं सर, हम ओपनली नहीं कर सकते सर। नाराजगी तो है ना? हाँ, नाराजगी है। तो वोट भी करना है उनको? केंद्र में दे सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं देना है ना। चलिए बढ़िया। आपका बोलना है कुछ? युवा वोट डालते हैं? बीजेपी का है? ऐसा है। ऐसा है? चलिए ऐसा है। चलिए दोस्तों, इस ठीक है। तो दोस्तों इस वक्त हम चकापुर ग्राम में मौजूद थे, काफी लोग मौजूद थे। सभी से बातचीत करने की कोशिश थी कि आखिर इनका वोट कहाँ जाएगा, किस लिए जाएगा। जो इन्होंने कहा आपने सुना। बाकी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो तय हो जाएगा कि आखिर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। बस बने रहिए, तमाम ऐसे वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।